रोजगार पे असर तो मुझे लगता नहीं कोई पड़ने वाला है इसमें। जो हिडनबर्ग है वो एक अमेरिका संस्था है, उससे रिसर्च उन पे भी की है, अमेरिका पे की है, और उसका प्रभाव वहाँ भी पड़ा है। कुछ नहीं करके दिखाया। वही वाला जो मुद्दा अभी आप 10-20 आदमी से पूछो, वही बात आई है सामने में कि वो बहुत कम समय में बहुत ऊपर चले गए। मोदी जी की, मोदी जी उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जानते हैं कौन है अडानी जी? आगे रईस लोग हैं। रईस लोग। और क्या क्या करके दिखाया जो रईस हो गए? क्या करके दिखाया, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं अंजलि राठौर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के शेयर गिरने के बाद गौतम अडानी आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आज जानते हैं दिल्ली की जनता से कि वो अडानी जी को कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या कुछ उनके बारे में सुना है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अडानी जी को जानते हो? जी, नाम सुना उनका। क्या जानते हो? एक बड़े उद्योगपति हैं। हाँ, आजकल क्या खबर उनके बारे में सुनने को मिल रही है, कितना जानते हो? उनके बारे में खबर सुनने को मिल रही है कि उनके जो शेयर्स हैं उनके दाम काफ़ी गिर चुके हैं। हाँ, और उनकी जो दाम है लगभग 50% से नीचे गिर चुके हैं। हाँ। काफ़ी ज़्यादा। तो लग रहा है देश में बदलाव होगा, देश में रोजगार पर असर पड़ेगा। रोज़गार पे असर तो मुझे लगता नहीं कोई पड़ने वाला है इसमें। हाँ, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतनी जॉब तो क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। जी। ठीक है, तो लोग अपने अपने छोटे मोटे धंधों में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, अडानी जी के शेयर गिरने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, कहा जा रहा है देश पर हमला है। तो क्या लग रहा है कि देश पर हमला? नहीं, ये कोई हमला नहीं है, क्योंकि जो हिडनबर्ग है वो एक अमेरिका संस्था है, हाँ, उससे रिसर्च उन पे भी की है, अमेरिका पे की है, हाँ, और उसका प्रभाव वहाँ भी पड़ा है। हाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने यहाँ पे कोई देश पे हमला किया, क्योंकि उन्होंने अपने देश की रिसर्च भी की है। वहाँ जो कंपनी थी वो भी अफेक्ट हुई थी उससे, चाइना की कंपनी भी अफेक्ट हुई थी उससे। तो उससे इससे हम ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई साजिश है इंडिया की इकोनॉमी को गिराने में। सर, अडानी जी को जानते हैं? बिल्कुल मैडम, कौन है? देश के जाने माने उद्योगपति हैं वो, क्या जानते हैं उनके बारे में? जो कम टाइम में बहुत ऊपर आ गए। हाँ, आजकल कहा जा रहा है कि अडानी जी के शेयर गिर गए हैं। शेयर मार्केट सुना, न्यूज में देखा हमने भी। हाँ, तो कितना असर पड़ेगा? सर वो लोग कवर कर लेंगे, ऐसे कैसे भी कर लेंगे लोग। कर लेंगे। हम्म। केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और विपक्ष कह रही है कि अडानी जी को बचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार बनी हुई है और केंद्र सरकार डरी हुई है कि संसद में इस पर चर्चा ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अडानी जी की राइट हैंड है, मोदी जी उनके राइट हैंड है। नहीं, मोदी जी सबसे पहले ऊपर हैं, हाँ। टॉप पर हैं, सब उनके पीछे हैं। जानते हैं अडानी जी? हाँ जी, अच्छी तरह। कौन है अडानी? जानी मानी हस्ती हैं वो, उद्योगपति हैं। क्या कुछ करके दिखाया उन्होंने जानी मानी? कुछ नहीं करके दिखाया। वही वाला जो मुद्दा अभी आप 10-20 आदमी से पूछो, वही बात आई है सामने में कि वो बहुत कम समय में बहुत ऊपर चले गए। और आज से मतलब क्या कि लॉकडाउन के बाद में अडानी को, लॉकडाउन से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में मैं आ गया और उसका नाम आज 16वें पे क्या 22वें पे क्या, वो तो एक नंबर 1 टॉप मोस्ट, मतलब अंबानी को फेल कर रहा है। उसके बाद आज सुबह पेपर पढ़ रहे थे तो उनका शेयर मार्केट में थोड़ा सा गिर गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि थोड़ा बहुत गिर गए हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धरना प्रदर्शन तो किया जा रहा है। और वो करे, दुनिया करे, करती रहे। वो तो डेली हमारा तो ये तुम्हारा केजरीवाल करता है धरना। अभी कल परसों ये सब कुछ चलता ही रहता है। धरना तो करना है आदमी को, तो क्या है कि ये तो हमारा देश की फिलोसफी है कि कुछ हो जाए तो उसका लिए धरना कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। करेंगे? हाँ, करेंगे। कैसे करेंगे? अरे उनके तो राइट हैंड है ही है। हाँ, कैसे राइट हैंड है? वो तो मना कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो मीडिया को खरीदा हुआ है। नहीं, हम तो नहीं खरीदे हुए। आप देखो, आपका चैनल चल रहा है, आपको पता नहीं होगा, आपका बॉस को पता होगा कितना पैसा कहाँ से क्या क्या आता है। हम तो नहीं खरीदे हुए। आप विपक्ष में बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष की बात दिखाएंगे। हाँ, विपक्ष की दिखाओ। आप विपक्ष में नहीं, हम पक्ष में भी हैं। मैं कट्टरपंथी RSS का आदमी हूँ। बिना कट के दिखाएंगे। बीजेपी को ही मैं वोट देता हूँ, लेकिन मोदी, भी कह रहे हो कि मोदी जी भी क्यों? हाँ बिके, कैसे बिके? बिके हुए नहीं है, मोदी जी ने खरीदा हुआ है। हाँ, सबको, मीडिया को भी खरीदा हुआ। साथ क्या संबंध नजर आते हैं मोदी जी के? फंडिंग करते हैं। हाँ। विपक्ष जो कह रही है मतलब सच कह रही है। सच कह रही है वो। तो मतलब मुद्दा बनना चाहिए। बनना चाहिए और होना बात होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट से उसका कोई मैटर नहीं है, उसकी इकोनॉमी से उससे कोई मैटर नहीं है। हम उसको क्या इनकम करता है क्या नहीं करता, उससे हमारा कोई मैटर नहीं है।
रामदेव को ले लो आप, कांग्रेस होती अभी रामदेव नहीं होता। अभी रामदेव जी के पतंजलि फलाना जिली सब कुछ चल रहा है, ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी को वोट डालते और मोदी जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो तो प्रेरित कैसे? भाई गलत करेगा तो बोलेंगे नहीं, गलत करेगा तो बोलेंगे। अब 2024 चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या करोगे? ये तो रिटायरमेंट है, इसके बाद में बीजेपी आएगी, रहेगी नहीं रहेगी, हमारा तो परिवर्तन राहुल जी। अडानी जी को जानते हैं? मेरा मतलब ही नहीं जी किसी सरकार से ना किसी नहीं, से। अडानी जी को जानते हैं। हाँ। कौन है अडानी जी? यहाँ के रईस लोग हैं। रईस रईस लोग। हाँ, और क्या क्या करके दिखाया जो रईस हो गए? क्या करके दिखाया अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया मैम। अभी तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी तक तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अडानी क्या कर रहे, बेच के खा गए सारा। क्या बेच के खा रहे? पूरे इंडिया में जो भी चीज महंगाई कराई है सब उनकी वजह से कराई हुई है। सुर्खियों में बने हुए हैं, देश के जाने माने उद्योगपति है, नहीं जानते? लोग गरीब आदमी है, नौकरी से मतलब है, अडानी को जानेंगे हाँ। हम नहीं जानते जी, नहीं जानते? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते उनके बारे में, बिल्कुल नहीं जानते। क्यों काम से नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तो कह रहे थे जानते हैं। नहीं जानते थे, अब तक जानते थे लेकिन अब नहीं जानते। अब तक जानते थे का मतलब क्या है? भूल गए? हाँ बिल्कुल भूल गए, कैसे भूल गए? अपना काम में बिजी है सब, काम कर रहे हैं, नौकरी पैसे वाले, क्या जानेंगे उनके बारे में। क्यों भूल गए? वो भूल गए, वो अपनी है, अपनी थॉट है सारी। भूल गए, हमें क्या मतलब उनसे रखने का याद। जब कोई किसी को पब्लिक को जनता में याद नहीं कर सकता तो हमें क्या मतलब है उनको याद करने का। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनको बोलने पर कोई रिश्तेदार, हमारी रिश्तेदारी थोड़ी है उनसे, ये बताओ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनको बोलने पर मजबूर हो गए? तो हम तो, मेरे कोई घर के रिलेशन तो होनी जी, मेरे घर के रिलेशन हो तो याद भी रखा जाए। अडानी जी को जानते, कौन है अडानी? उद्योगपति है। कौन उद्योगपति? क्या करके दिखाया? कुछ ऐसा तो कुछ करके दिखाया नहीं इंडिया के लिए बस। अडानी जी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं जी। नहीं, बहस का मुद्दा नहीं है ये। नहीं बहस का ना बिल्कुल नहीं। विपक्ष तो लगातार कह नहीं, विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेंगे ही। अडानी जी के शेयर गिर गए, ये जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ऐसा कौन बंदा है जो अडानी जी को बचा सकता है इस परिस्थिति में? नहीं, इस परिस्थिति में बचा क्या सकता है? अडानी खुद अपने आप को बचा सकता है। देश में कोई बंदा है ऐसा? नहीं, देश में कौन ऐसा बंदा है? हाँ, कोई नहीं लगता। नहीं, कोई ना। विपक्ष तो कह रही है केंद्र बचा रही है। नहीं, केंद्र ने बचा रही है तो विपक्ष के और कुछ नहीं मिला तो विपक्ष हमला करना है कि किसी न किसी को लेके उसने इशू बनाना ही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष को चाहिए ही चाहिए। अडानी जी को जानते हैं? हाँ सुना है, नाम सुना। कौन है अडानी? एक बहुत बड़े व्यापारी। क्या कुछ करके दिखाया उन्होंने देश हित में? मुझे नहीं लगता कुछ किया। कुछ नहीं किया है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अडानी जी के जिस तरह से शेयर गिरे हैं, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि देश हित में काम करके दिखाया है इसीलिए देश पर हमला किया? वो तो कहेंगे ना, पार्टी के एक मुझ सपोर्टर है ना, कौन सपोर्टर है? अडानी जी, किसके सपोर्टर है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के। लेकिन केंद्र सरकार तो मना कर रही है। अब कहने को कुछ भी कह सकते हैं, अंदर के किसी मालूम है। तो मतलब विपक्ष जो कह रही है वो सही कह रही है? हाँ मेरे हिसाब से ठीक, मुद्दा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बहस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, कह रही है सदन में बहस करने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार डरी हुई है। बिल्कुल सही है। इनकी बात से कितना सहमत है? नहीं, अब अडानी अगर जो करते हैं सारा का सारा, आप ये देखिए ना, सोसाइटी के लिए भी इतना कुछ करते हैं। हाँ, क्या सोसाइटी के लिए करते हैं? आपको खुद को ही पता है कितना चैरिटी वगैरह करते हैं, कितनी चीज़ों उनकी ही डोनेशंस वगैरह से सारा कुछ चल रहा है। हाँ, ठीक है ना? तो मतलब देश हित में काम किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि देश पर हमला है? देश पर हमला, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात है। आप जानते हैं अडानी जी को? कौन है अडानी जी? बिजनेस टाइकून है। बिजनेस टाइकून। क्या कुछ करके दिखाया देश के लिए? देश के लिए वो क्या करेंगे, वो बिजनेसमैन है, टैक्स देते हैं, जो सरकार के पास टैक्स आता है वो टैक्स से जो है सरकार विकास करती है। अच्छा, ये खाली वही टैक्स थोड़ी देते हैं, देश की गरीब, एक चाय बनाने वाले से लेकर प्रधानमंत्री भी चाय बनाने वाले से लेकर हेलीकॉप्टर बनाने वाले तक की कंपनी देश में टैक्स देती है, तो बड़ी बात क्या। तो अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि देश पर हमला है क्योंकि जिसकी रिपोर्ट से उनके इतने शेयर्स गिर चुके हैं, तो क्या वाकई लग रहा है कि देश पर हमला है? तो फिर जब कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव की थी 1993 में, उस समय भी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो जेल भी जा चुके हैं, तो उस समय भी जो है कि शेयर मार्केट से लेके उसके ऊपर तो मूवी भी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, स्कैम आया था, ठीक है ना, स्कैम 1992, तो उसमें भी, तो इसका मतलब उस समय भी देश पे हमला हुआ था। 2008-9 में भी इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन जेल गए, तो क्या उस समय भी देश पे हमला था? तो ये देश पे हमला है, ये है फलाना है ढिमका, ये सब खाली एक बहाना है। अब गलती देखिए, कोई भी बिजनेस देखिए, किसी भी आप एक स्टेज पे जब पहुंचते हैं, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कि करप्शन से भरा भी हुआ है, तो आप सीधे उंगली से घी नहीं निकाल सकते, आपको उंगली टेढ़ी करनी होती है। चाहे इस देश में किसी भी पॉलिटिशियन की बात करें हम, चाहे इस देश में किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, या फिर वो व्यक्ति जो उस मुकाम पे पहुंच गया आज, जिसे हम एडमायर करते हैं,
कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ किया है जो पहुंचा है। बिल्कुल मेहनत होती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, और आज के डेट में तो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वो आज वहाँ पहुँचे हैं, कुछ गलत हुआ है, हिडनबर्ग ने 108 पन्ने की रिपोर्ट छापी है, निकला है, जवाब भी दी है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उसके लिए कानून है, यूएस सुप्रीम कोर्ट है, मतलब यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ वे जा सकते हैं हिडनबर्ग के खिलाफ, लेकिन अभी तक गए नहीं है। तो आज के इस सर्वे में हमने आपको बताया कि लोगों की क्या है अडानी को लेकर राय। कुछ लोगों ने अडानी के पक्ष में बात रखी तो कुछ लोगों ने अडानी के विपक्ष में बात रखी। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।